हे दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। क्योंकि देखो भाई, तुम स्ट्रेटजी बनाना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम दूसरों की स्ट्रेटजी से इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। बिल्कुल नहीं, तुमको खुद की स्ट्रेटजी बनानी होगी। या दूसरों की स्ट्रेटजी लोगे तो खुद की तरीके से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा तुमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रेटजी बनाते कैसे खुद की। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। तो गोल सेट करने में आपको मतलब इसका मतलब है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप मार्केट में क्या करना चाहते हो। एक दिन में अमीर बनना है या धीरे धीरे करके अमीर बनना है। तो भाई एक दिन में अमीर बनने का ख्वाब तो छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग बोले तो ट्रेडिंग मतलब एक बिजनेस ही होता है कि आपको छोटी छोटी प्रोग्रेस करते हुए आपको आगे जाना है। इसका दूसरा कोई तरीका ही नहीं ट्रेडिंग में सक्सेस होने का। तो आपको गोल सेट करने पड़ेंगे आपको आपके। दूसरा है टाइम फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उसमें आपको स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे तो आपको स्ट्रेटजियाँ कम मिलेंगी, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। कम टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी कम होती है तुम्हारी स्ट्रेटजी की, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना कि बड़े टाइम फ्रेम में मैं एक्यूरेसी के लिए मैं बड़े टाइम फ्रेम में अपनी स्ट्रेटजी का यूज़ करूँ। उसके बाद है तुमको इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई तुमको। इसके अलावा तुम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तुमको ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न ये सीखना पड़ेगा। थोड़ी बातें होती है बेसिक सी। तुमको ऑनलाइन कहीं भी कंटेंट मिल जाएगा, तुम सीख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ से भी ऑनलाइन गूगल सर्च करके भी तुम ये सीख सकते हो। उसके बाद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट की कंडीशन क्या है, बेरिश है या बुलिश है। मतलब आज अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि तुम आज स्ट्रेटजी बना रहे हो और तुमको देखना है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जब स्ट्रेटजी बनाओगे तो तुमको इसकी कंडीशन तो चेक करनी पड़ेगी। और उससे सबसे बड़ी बात कि तुमको 1 महीने या 2 महीने तुमको स्ट्रेटजी बनाने से पहले चार्ट रीड करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तुम चार्ट देखोगे ही नहीं, तुमको 1 घंटा 2 घंटा डेली तुमको चार्ट देखना ही पड़ेगा। तुमको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, कैसे क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, ये क्यों ऊपर जा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। ऐसे बारीकी से इसको देखोगे न, तुमको खुद ही मिल जाएगी और खुद ही पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी काम कैसे करके बनती, कैसे हम बना कैसे सकते हैं। सो सिंपल है। तो उसको तुमको 2 या 3 महीने जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। उसके बाद तुमको, अगर तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बना चुके हो, तुमने बना लिया, तो उसके लिए तुम्हें उसका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट तो डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक यहाँ पर आपको सेटअप मतलब एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं हम फिलहाल के लिए। तो देखो भाई, डेली या तो मतलब 5 वर्किंग आवर्स में, मतलब 5 वर्किंग डेज में आपको 3 से 4 या 5 ही दिन ऐसे पैटर्न तो मिलेगी। देखो ये वाले, ये एक पैटर्न है, इसको ट्रायंगल फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया तो तुमको एंट्री कहाँ पर लेनी है, यहाँ से एंट्री लेनी है या ब्रेकआउट होती है एंट्री लेनी है। ये तुम्हें टेस्टिंग करने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ से अच्छा है या यहाँ से, या यहाँ ब्रेकआउट होती ही अच्छा है। और कहाँ एग्ज़िट करोगे,
फॉरेक्स में क्या पिप्स का हिसाब चलता है, पिप्स की तरह ही तुम तो यहाँ से एग्ज़िट लोगे, मतलब 10 पिप्स का टारगेट लोगे और 5 पिप्स का एग्ज़िट लोगे, या 5 पिप्स का टारगेट और 5 पिप्स का ही एग्ज़िट लोगे। मतलब जितना कमा रहे हो उतना ही खोओगे। 10 पिप्स का टारगेट, 10 पिप्स का एसएल, तो तुम्हें ये डिटरमाइन करेगा। जब तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, खुद ही तुमको बैक टेस्टिंग करके ये डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि तुमको कितनी कहाँ पर और कैसे एंट्री एग्ज़िट लेनी है। और उसके बाद ये तुम्हें रिस्क मैनेज करना पड़ेगा भाई, तुम्हारे खुद के पैसे का। ऐसा ना हो जाए कल तुमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली और तुमको 1-2 ट्रेड, मतलब 1 या 2 ट्रेड आ गए अच्छे बड़े, तो तुमने 1 दिन में 2 दिन में मिलकर 10,000 कमा लिए होंगे। तो अगले दिन में तुम जितना कैपिटल है उतना ही लगाओगे, तो अगले दिन उसके बाद तो भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी फेल तो हो ही सकती है। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो उसके बाद तुम्हारा सारा पैसा, तो इसके लिए तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मैं दिन में 10,000 लूँ, 10,000 मतलब छोटा उदाहरण देता हूँ कि 1,000 रुपये लगाऊंगा और सिर्फ 1,500 ही निकालूंगा और लॉस करूंगा सिर्फ 500। तुम्हें ऐसे ही लगाना हो। तुम्हारे पास होगा 10,000 रुपये का कैपिटल, लेकिन तुम्हें 1,000 ही रुपये लगाने हैं और कोशिश करना है कि तुम्हें 1,500 आए, और अगर जा रहा है तो 500 ही जाए या 700 जाए, ऐसी कोशिश करना। रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा तुम्हारे पैसे का। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। तुमने 2 दिन 4 दिन, तुम्हें 4 दिन का चार्ट देख के, 5 दिन का, मतलब 1 महीने का चार्ट देख के तुमने लगा लेके भाई अपने भगवान है, हमारी स्ट्रेटेजी बन गई, अपने भगवान है, चलो पैसा लगाते। ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हें स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी ही पड़ेगी। महीनों की, एक साल का चार्ट तुम्हें रीड करना पड़ेगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी इस साल में, इस महीने में काम कर रही है या नहीं कर रही है, तुम्हें कितने सही ट्रेड दे रही है, कितने गलत ट्रेड दे रही है तुम्हारी स्ट्रेटेजी, कहाँ पर एंट्री लेना सही होगा, कहाँ पर एग्जिट लेना सही होगा, ये तुम्हें टेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें सबसे आखिरी काम है, जब तुम अपनी स्ट्रेटेजी परफेक्ट करने के बिल्कुल कागा, तो तुमको रिफाइन करना पड़ेगा तुम्हारी स्ट्रेटेजी कि मेरा कहाँ पर एंट्री एग्ज़िट 100% होगा। मतलब यहाँ पर ही मैं एग्ज़िट लूँगा और यहाँ पर ही एंट्री लूँगा, और कैसा पैटर्न तुम्हें बनते दिखेगा तब तुम एंट्री लोगे या एग्ज़िट लोगे। और कैसा पैटर्न बनेगा तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा, और वैसा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। और तो देख रहे, ये तो सब हो गया ज्ञान की बातें। अभी हम चार्ट में देखेंगे कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे। मैं तो ज्ञान झाड़ दिया आपको बराबर, लेकिन जब तक चार्ट में बताऊंगा नहीं तब तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो चार्ट बना, मैं ये हटा देता हूँ सबसे पहले, वेट। तो देखो बनाते कैसे स्ट्रैटेजी, कौन सा भी दिन लूँ। देखो मैं 31 जुलाई लेता हूँ, 31 जुलाई लेता हूँ, तो हमको दिख रहा है ये ऐसे नीचे आया, ये ऐसे ऊपर गया, और ये ऐसे नीचे ऐसे ऊपर गया। तो सोचो कि यहाँ से ये ऊपर क्यों गया, ऐसा क्या सिनेरियो बन गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर ऐसा क्या सिनेरियो बन गया कि यहाँ से ऊपर ही गया, नीचे नहीं गया। या इधर देखो, इधर ऐसा क्या सिनेरियो बन गया कि ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर ही नहीं गया। तो देखो भाई, मेरे को दो चार चीज़ें दिख रहे। एक तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट हो गई। देखो लग क्यों नहीं रही यार। देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये ऊपर गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, यही नीचे आ गया, और ये आगे देखो
यहाँ से प्रिंट लाउन ब्रेकआउट हो गई, ये नीचे आ गया। तो ये देखो ये एक स्ट्रेटजी बन गई। दूसरी है कैंडलस्टिक पैटर्न से, तो मैं रेफ़र तो नहीं करता कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं बिल्कुल रेफ़र नहीं करता, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुझे नहीं लगता कि कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा काम करते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं रेफ़र ही नहीं करता भाई। चार्ट पैटर्न रेफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न काम करते हैं, चार्ट पैटर्न काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चार्ट पैटर्न काम करते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं करते कि चार्ट पैटर्न। देखो तुमको मैं एक चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, 1 अगस्त का है, यहाँ पर तुमको फ्लैग दिख रहा है। फॉल्स फ्लैग कभी फेल कर सकते हैं इसका। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पर ऊपर गया और धड़ाम से ये फेक ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट। ऐसे तुमको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये कितना सही, मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है, मतलब आपने बनाई है जो स्ट्रेटजी, वो कितनी सही है, कितनी % गलत है, ये आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको ऑल डाटा लेके उसको बैक टेस्ट करनी पड़ेगी हर वक्त कि तुम्हारी स्ट्रेटजी कितनी सही है, और बिना खुद की स्ट्रेटजी से के अलावा यहाँ पर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैंने मेन की पॉइंट्स बताए हैं उसका यूज़ करो और खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और आई होप। और भाई सबसे बड़ी बात, अगर तुमको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, और लाइक भी करो, उस लाल बटन को ऐसे दबा दो, स्क्रीन टूट जाए तो भी चलेगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबा दो, जोर से दबा दो भाई। तो ऑल द बेस्ट भाई, और कोई क्यूरी मतलब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सोचूंगा और आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस।